with our chapter trigonometry, class 10th mathematics, chapter 8. अब ट्रिगोनोमेट्री है क्या? अगर उसकी फुल फॉर्म देखें तो ट्रिगो मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स अपना मेजरमेंट्स, कि मेजरमेंट्स कैसे निकालें, यूज कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री वो देखते हैं हम। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है और एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दे रखा है ये, ठीक है। बिल्डिंग पे कोई एक लड़का खड़ा है देव नाम का, और उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है थोड़ी दूर, ठीक है। गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है बहुत दूर, तो उसको देख रहा है भाई, ठीक है, प्यार से देख रहा है। तो अगर हमारे पास अगर एक तो पहले बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास एक एंगल हो कोई भी, ये 90 डिग्री है, इसके अलावा कोई भी एंगल हो, या हमें लेंथ पता हो तो हम बता सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, या बिल्डिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। तो एक एंगल या एक लेंथ हमें कुछ पता हो तो हम डिस्टेंस या लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो तभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? यूज होता है। दूसरी चीज, इसमें हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, वो देखते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा, ये हमारा थीटा है, थीटा हमारा क्या होता है? एक एंगल है कि कौन से एंगल पे वो बन रहा है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम थीटा ही, आप पूरी बुक में भी देखेंगे ज्यादातर थीटा ही मिलेगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा या कॉसेक थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा फिफ्थ, और टैन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, हमने बस जनरली यही टर्म सीखी हुई है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो भी हम देखते हैं। सो ए बी एंड सी, बी पे हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और थीटा मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, थीटा मेरा सी एंगल पे कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमारा। तो ये इसी ट्राइंगल से हम अपना साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट निकालेंगे। अब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? P अपॉन एच। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस को लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन का रिवर्स होता है कोसीकेंट। मैं क्या बोला? साइन का रिवर्स होता है कोसीकेंट। तो साइन थीटा या P अपॉन एच है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? H अपॉन P। कॉस का रिवर्स होता है सीकेंट, तो कॉस B अपॉन एच है, तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B। टैन थीटा दे रखा है मेरे को P अपॉन B, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन P, ठीक है। अब यार ये 6 जो रेशियोज हैं, इनके ये लर्न करना तो थोड़ा हमारे लिए ऐसे इजी तो है नहीं कि हम सारे ऐसे रट्टा मार लें। तो जब मैं 10th में था मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी यार, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था क्या है। तो मेरी मम्मी ना मुझे पंडित जी के पास ले गई, कहती इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लर्न हो रही है। हाँ हाँ सच्ची बोल रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ समझेंगे कुछ बंदे, पंडित लोग भी आजकल इंटेलिजेंट होते हैं। मैथ्स तो पढ़ी होगी 10th तक तो उन्होंने, ठीक है। तो पंडित जी के पास ले गई, उन्होंने बोला पंडित जी इसको समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या करा, कह रहा मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, ऐसा तरीका बताऊंगा जो मेरे नाम से ही शुरू हो रहा है। तो उन्होंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक पंडित बद्री प्रसाद है,
ठीक है, एक ही बंदा भाई, 3 नाम वाला एक ही बंदा है, हर हर भोले, जो भोले जी का भक्त था, और वो सोना चांदी ही तोलता रहता था। तो इसको ध्यान रखते हुए एस उसने बोला भैया तुमने कंसीडर करना है साइन थीटा, कॉस थीटा तुमने कंसीडर करना है क्या, कॉस थीटा, सी फॉर, और टैन इज कंसीडर, टी इज कंसीडर एज टैन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टैन। फिर से बोल रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टैन थीटा। पहला पी अपॉन एच मेरा क्या हो गया, साइन थीटा। और यहाँ चेक कर लो यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, पी अपॉन एच। मैं भी हैरान हो गया था उस टाइम, पंडित जी ने कैसे बता दिया ये। सी फॉर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टी फॉर टैन सेकेंड वाला, सॉरी थर्ड वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने फिर बोला, मैंने कहा पंडित जी ये तो साइन कॉस टैन हुए, कोसिकेंट सीकेंट कॉट कौन बताएगा भाई, ये तो बताओ। तो वो कहता, उसने थप्पड़ मारा मेरे सर पे पहले तो धड़ाम। ठीक है, कहता है टीचर ने बताया नहीं क्या साइन का रिवर्स कोसिकेंट है। तो जब साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट, तो इसका भी रिवर्स कर दो अपने आप माइंड में, एच अपॉन पी। कॉस का रिवर्स सीकेंट, एच अपॉन बी। टैन का रिवर्स कॉट, बी अपॉन पी। ठीक है, तो उस टाइम पंडित जी ने मेरी बहुत हेल्प करी और मेरे को शॉर्टकट बता दिया ये। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। ये तो बात हुई जब मेरा थीटा है सी पे, तो क्या जरूरी थोड़ी है सी पे होगा, ये तो सेम ही रहेगा भाई, चेंजेस इसमें नहीं आएंगे कुछ भी, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में नहीं आएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में नहीं आएंगे। चेंजेस हमारे आएंगे किसमें, अगर मैं बोलूं मेरा थीटा शिफ्ट हो जाता है कहां पर, ए बी सी, अगेन बी पे राइट एंगल है भाई, हाइपोटेन्यूज को तो कोई छेड़ सके ना छेड़ सकेगा, कोई नहीं छेड़ सका, मतलब कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इतनी बड़ा है कि जैसे एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने कह दिया यहाँ जाना है तो बॉयफ्रेंड जाएगा ही जाएगा, और उसकी बात माननी ही पड़ेगी तुम्हें, तो वो चीज़ है ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको नहीं छेड़ सकते हम। अगर थीटा सी पे है तो परपेंडिकुलर बेस यहाँ, और फिर से बनाते हैं, अब थीटा शिफ्ट हो रहा है कहां पर, ए पे। हाइपोटेन्यूज क्या बताया, नहीं छेड़ सकते भाई, ये तो इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। थीटा का, थीटा हो गया ए पे, तो थीटा अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे समझ क्या आया, ऐसे हिंदी में लिख दिया, थीटा के सामने वाला पी। ठीक है, थीटा के सामने वाला पी है, मतलब परपेंडिकुलर है भाई, पी पागल नहीं, परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ थीटा परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिकली बेस इसको हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इंटैक्ट, कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है, तो शॉर्टकट भी हो गया, ये भी समझ लिया। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि टैन थीटा और कॉस थीटा वाला, इसको रब कर देते हैं, आप कॉपी कर लेना यार पॉज करके। ठीक है, तो टैन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का रिवर्स टैन होता है, तो मैं इसको रिवर्स लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बस लास्ट ही थी। सो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना फर्स्ट एक्सरसाइज के। सो 8.1 देखते हैं, कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है एंगल बी पे, ए बी सी, बी को तो आपको यहीं रखना पड़ेगा, ए सी को यू कैन प्लेस एनीवेयर यू वांट। सो ए बी इज 24, बी सी इज 7, और वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट साइन ए, cos A, then second part is sin C, cos C। ठीक है, ये निकालना है। अच्छा, साइन ए और cos A निकालना है,
तो हाइपोटेन्यूज तो भाई चाहिए चाहिए, तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप पूरा लिखना यार, पेपर में मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, शॉर्टकट मत मारना। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, 576 49 8 स्क्वायर, 625 8 स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके रूट, एंड रूट 625 इज 25। ठीक है, ये आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। अच्छा, तो साइन हमारा किसके इक्वल होता है, पहले तो हमें साइन ए निकालना है। अच्छा, एंगल किस पे है भाई, एक चीज नोटिस करिए, यहाँ फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस से बोल रहा है, सेकंड पार्ट में सी साइन सी कॉस सी बोल रहा है। तो मेरा थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा मतलब मेरा एंगल जो है ना, ए इज इक्वल टू थीटा ही है। थीटा मेरा जो एंगल बन रहा है, कोई भी एंगल बन रहा होगा वो मेरा ए पे है। तो मैंने क्या पढ़ा था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एंड हाइपोटेन्यूज इज 25, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है भाई। ठीक है, बस अब मुझे निकालना है साइन है। पहले मैं अपना फॉर्मूला लिख लूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो फर्स्ट वाला साइन होता है P अपॉन एच, तो मैंने लिखा साइन ए इज इक्वल्स टू P अपॉन एच, कॉस ए इज इक्वल्स टू B अपॉन एच। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25, अगेन बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे ना, सी पे आ गया भाई थीटा मेरा, ठीक है, शिफ्ट हो गया। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा ट्राइंगल एक और बना लेना रफली। ठीक है, फटाफट लिख देना 24 25 और 7। भाई इसको चेंज नहीं कर सकते हम। सी पे आ गया थीटा, सी मेरा ये है परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगेन दिस इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इंटैक्ट, नो चेंज इन हाइपोटेन्यूज। देखो पहले परपेंडिकुलर बीसी था, अब क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, अब ए बी हो गया मेरा, सो साइन सी, अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस सी, बेस इज 7/25। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड tan PR एंड cot R। हमारे पास फिगर दे रखी है क्वेश्चन 2, सो 12 13 we have to calculate tan P and cot R, tan P minus cot R। पहले पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर, बेस इज नॉट गिवन एंड हाइपोटेन्यूज इज 13, so 12 square is 144, b square as it is 169, 144 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 25, और स्क्वायर उधर जाके रूट, एंड रूट 25 इज 5 सेंटीमीटर। सो आपका बेस क्या आ गया 5। अच्छा, मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ,
tan p, फिर से फॉर्मूला रेफर करते हैं, पंडित बुद्ध प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले, tan p अपॉन b, और cot वाला याद है, cot tan का रिवर्स होता है तो b अपॉन p, बट डिफरेंस देखोगे यहाँ थीटा p पे है और एक बारी थीटा r पे है, तो पहले मैं p पे ले रहा हूँ थीटा, so this will become perpendicular and this is base, hypotenuse as it is, perpendicular is 5 and base is 12 minus, now theta will shift at angle r, this one is theta, theta के सामने वाला क्या होता है perpendicular, now this one is base and hypotenuse will remain as it is, base is 5, perpendicular again 12 and you'll get 0 as the answer. ठीक है, so next video में मिलते हैं, thank you so much.